विकास शर्मा, जिन्हें छत्तीसगढ़ में लघु अटल के नाम से जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी ही कविता उनकी आवाज़ में सुनाने का अगर सौभाग्य किसी को देश भर में मिला है तो वो सिर्फ विकास शर्मा है। इस वक्त हमारे साथ विकास शर्मा जी हैं। विकास जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए गला भर आ रहा है, आंखें नम हो जा रही है और आप तो उनके इतने बेहद करीब रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, उनसे मिलने का 2 बार आपको अवसर मिला है, किस तरह की याद है? श्रद्धेय अटल जी नश्वर संसार से विदा हो गए, लेकिन ऊर्जा विचारों से होती है, स्मृतियों में कैद रहती हैं। उनसे मिलने का सौभाग्य, उनके समक्ष उनकी कविता का वाचन करना और उसके बाद उनके शाबाशी के जो शब्द मुझे लगता है जीवन पर्यंत मुझे ऊर्जा देती रहेंगी। अटल जी भारत रत्न हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कवि पत्रकार रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो 3 पीढ़ियों में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जनश्रुतियों में प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी कविताएं उनके विचारों की अभिव्यक्ति है, उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व का परिचय है। मुझे लगता है जो अटल जी को बहुत स्नेह करते हैं, जो अटल जी से जुड़े हुए हैं, वो उनकी पंक्तियों को पढ़ करके उनसे परिचित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता विशेष तौर पर उनके प्रति कृतज्ञता रखती है। छत्तीसगढ़ की कल्पना बहुत पहले की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ को स्वरूप देना, भौगोलिक तौर पर साकार करना, इस बात का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को जाता है। मुझे लगता है उनकी कविताओं के माध्यम से उनको हम स्मरणांजलि देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी उन्हें अपना गुरु कहते हैं। मुझे लगता है 2.5 करोड़ जनता अलग अलग कारणों से उनको अपनी स्मृतियों में रखती है। आज उन्हें फिर से याद करने का अवसर भावांजलि उनकी पंक्तियों से मैं देना चाहता हूं। वैभव जी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर दमका नया निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाई, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। विकास जी, छात्र जीवन से ही आप उनसे बड़े प्रभावित रहे। कब जो है आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ते चले गए? कब पहली बार आपको लगा कि अटल जी का व्यक्तित्व जो है, उसका उनका जो किरदार है वो ऐसा लग रहा था जैसे आपके किरदार में ढलते जा रहा है? वैभव जी, सच कहें तो जैसे प्रेम होता है, कारण समझ में नहीं आता, वो क्यों आपसे
सरोकार बढ़ता चला जाता है, आप कैसे किसी से प्रभावित होते हैं, इसका कोई एक कारण नहीं होता है। किशोरावस्था में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, मैं किशोर था, उनके भाषणों को सुनने का अवसर मिलता था, उनके विचारों से प्रभावित होता चला गया और मुझे सहसा पता नहीं लगा। लोगों ने कहा कि मेरी शैली अटल जी की तरह है। तब मैंने थोड़ा और गौर किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके विचारों का प्रभाव मेरे निजी जीवन में होने लगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की कल्पना मेरे विचारों को प्रभावित करती रही। उनकी उस पंक्ति को मैं अपने जीवन का दर्शन मानता हूँ, जिसे मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। आदमी को चाहिए कि जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से न गिरे। अंतर्यामी से मुंह न मोड़े, धरती ही धारण करती है। कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ऐसे ऊंचाई लिए हुए विचारों वाले श्रद्धेय अटल जी मुझे पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कविताओं का संग्रह जीवन और समाज जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रेरक का काम करते हैं। एक पंक्ति जी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। विकास जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप मिलने की कोशिश कर रहे थे, आप चाहते थे कि उनके सामने ही काव्य पाठ करें, उनकी ही आवाज़ में, काफ़ी प्रयास के बाद आपको ये अवसर मिला भी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर बतौर जो है सौगात के तौर पर आपको लेकर के गए वहाँ पे। वो क्षण कैसा था, वो पल कैसा है? अगर उस क्षण को आप याद करते हुए बता पाएँ कि उस दौरान क्या वाक़या हुआ था। अटल जी जब अपनी कविता आपकी आवाज़ में, अपनी या कहिए कि उनकी आवाज़ में सुने। व्यक्तिगत मेरे लिए बड़े सम्मान का क्षण। आज भी उसकी चर्चा मेरे अंदर रोमांच पैदा करती है। मैं सदैव आभारी रहूँगा मुख्यमंत्री जी के लिए भी, जिन्होंने इस अवसर को मेरे लिए साकार करने में सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग अटल जी के निवास पर उनके जन्म दिवस पर बधाई देने पहुंचे। उनमें मैं भी एक अदना सा प्रशंसक। सारे लोगों की टकटकी मुझ पर, सामने साक्षात अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नितिन गडकरी जी, सुरेश सोनी जी, अनंत कुमार जी, विजय गोयल जी, सुषमा जी, उनके समक्ष उनकी पंक्तियों का वाचन, शरीर में कंपन, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा हुआ। आज भी जब मैं सीधा प्रसारण देख रहा था विभिन्न चैनलों में, उस कक्ष की स्मृतियां मुझे ताज़ा हो रही हैं।
उनके समक्ष जो कविता वाचन, जो कविता पाठ किया मैंने, अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री जी की ओर पलटते हुए कहा, वाह, आनंद आ गया। मुझे लगता है उनकी वो ध्वनियाँ मुझे रोमांचित करती रहेंगी और मेरे अंदर उनके विचार विभिन्न माध्यमों से बने रहेंगे। और मैं ही नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों में वे अपने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के कारण जनश्रुतियों में विद्यमान रहेंगे, लोगों को अलग अलग ढंग से प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल, और वाकई में बेहद गौरव का क्षण था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आपकी आवाज़ से या कि उनकी ही आवाज़ पे अपनी कविता को सुन रहे थे और उन्होंने कहा वाह, ये का बहुत ही गौरव भरा क्षण था। और इस तस्वीर के बाद कोई और तस्वीर सार्वजनिक तौर पर नहीं आई, वो एक अंतिम तस्वीर थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने आई। मैंने कहा कि कविता लिखना एक बात है, लेकिन कविता में लिखी हुई बातों को चरित्र में उतारना। आपने एक संस्मरण सुनाया, मुझे लगता है अलग अलग लोगों के बीच में सैकड़ों हजारों संस्मरण होंगे जो उनकी सादगी के घोतक हैं, और इसीलिए जब उन्हें पद्म विभूषण मिला तो एक पंक्ति, एक कविता उन्होंने लिखी जिसके छंद कुछ मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पेड़ पर खड़ा इंसान ऊंचा दिखाई देता है, जड़ पर खड़ा इंसान नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। यह उनके विचारों की, उनके व्यवहार की, उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई है जो आज भी उनको उनके निधन के अवसर पर लोग याद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अलग अलग प्रसंगों में उनकी चर्चा, उनका स्मरण किया जाता है और आगे भी इसी प्रकार वो प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल विकास जी, हमारी तो चाहत है कि हम लगातार आपको सुनते रहें और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए प्रसंग को जो है जानते रहे, सुनते रहें, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए मैं चाहूँगा अंतिम वो 3 कविताएं जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है चर्चित रही या प्रभावित करते रही। एक तो हार नहीं मानूंगा, और दूसरी जो है कदम मिलाकर चलना होगा, और आओ मिलकर दिया जलाए। तो ये 3 कविताओं की कुछ पंक्तियाँ अगर आप सुना पाए हमारे दर्शकों को तो। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नमन को, झरे सब पीले पात, कोयल की कोकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नैन निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से उजल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं पत्रकार मित्रों के बीच बैठा हूं
और अटल जी का स्मरण कर रहे हैं, मुझे लगता है एक पंक्ति अधिक सार्थक है। जी। स्वयं पत्रकार रहे, पत्रकार की पीड़ा समझते हैं। सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प न छोड़ा। अटल जी के स्मरण दिवस पर कुछ टुक ले, कुछ ताज़ा हो ले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। ऐसे उदार व्यक्तित्व का स्मरण उनकी कविताओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। और आपने जो पंक्ति कही जी, और सचमुच में वो इस जीवन को जब जी रहे थे तो इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। एक पौधे को सींचकर बड़ा फलदार वृक्ष बनाना, इन कविताओं में उनके सूत्र पिरोए हुए हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि बालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक ओरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिहारी वाजपेयी जी को कभी भुला नहीं सकते। उनकी यादें जो है हमारे जहन में हमेशा रहेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी सशरीर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा जीवंत रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आज के लिए इतना ही। लघु अटल विकास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लल्लूराम.com परिवार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को विनम्र श्रद्धांजलि।